85 का नहीं। हेलो 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 भैया, चल नहीं रहा ये ज़्यादा। सावधान। देखो अभी सिद्ध चक्र विधान है। हाँ, अपने पास दो तीन विकल्प हैं प्रवचन के। ये अच्छा करा आपने लगा करके, ताकि समय पे ध्यान नहीं जाएगा। मेरे पास है घड़ी, तो इसलिए आप चिंता नहीं करें। देखो कहाँ के काका जी, प्रवचन के लिए दो तीन विकल्प हैं। एक तो सिद्ध चक्र विधान है, तो सिद्ध चक्र विधान के अष्टक हैं और जयमाला है, उसको अपन विचार कर सकते हैं। दूसरा विकल्प प्रणेता भाभी ने कहा था, सिद्ध चक्र सिद्ध भगवान की पूजा है, आचार्य पद्मनंदी विरचित संस्कृत पूजा, और उसके अष्टक हैं और उसकी जयमाला है। ठीक है, वो भी काफ़ी सुंदर सिद्ध भगवान का स्वरूप बताने वाली है। तो बताओ आप लोग क्या सुनना पसंद करेंगे? पिछली बार हमने जयमाला आदि के अर्थ किए थे, तो इसलिए इस बार चेंज करने का था। तो बताओ आप क्या करना है? हमने इनको बता दिया दोनों में से क्या विकल्प करने की इच्छा है। वो तो हम जो करेंगे वो बेस्ट ही होगा। चलो अपन प्रयास करते हैं। हाँ नहीं, एक बार आज ही ट्राई करके देखते हैं, फिर आप कल परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। सावधान। कुछ कर रहे हैं क्या? सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाहि ले वसुधरब है। हमें सकति सोनाहि इहाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अष्टानिका महापर्व की, शांतिनाथ भगवान की। परम मांगलिक समय है, काल मंगल है। 4 प्रकार के मंगलों में से आप पढ़ते हैं चत्तारी मंगल। तो मंगल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मंगल होते हैं। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। तो अभी कौन सा मंगल चल रहा है? मंगल समझते कि नहीं? मंगल यानी उत्तम श्रेष्ठ, जिसके माध्यम से पाप का नाश होता है, सुख की उपलब्धि होती है, पाप गलते हैं, तो वो कोई प्रशस्त वस्तु होती है। तो वो काल भी मंगल होता है, जिस काल में अत्यधिक रूप से सुख की प्राप्ति, पापों का नाश हो, ऐसा करके। तो अभी जो समय चल रहा है वो समय कौन सा है? काल मंगल। अपन किस जगह पर बैठे हैं? क्षेत्र मंगल। क्षेत्र नहीं, कौन सा क्षेत्र है? पाप का क्षेत्र है कि मंगल क्षेत्र है? यहाँ पर पाप क्रियाएं होती है कि पुण्य क्रियाएं होती है? तो ये क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र मंगल। किसके पास बैठे हैं? किसके पास बैठे हैं? जिनवाणी के पास, श्री जी के पास, मंडल के पास। तो वो जो जिसके पास बैठे हैं वो कौन सी चीज है? द्रव्य मंगल। वस्तु है ना, भगवान एक सत पदार्थ हैं, उनके पास बैठे हैं। तो वो क्या है? मंगल है कि अमंगल है?
शांतिनाथ भगवान मंगल है कि महावीर भगवान मंगल है? हाँ, दोनों मंगल है। और बाकी 22 तो आप लोग शांतिनाथ जी को ज्यादा मानते हो, लेकिन कौन कम ज्यादा है? सब मंगल हैं। सब सुख को देने वाले, पाप का नाश करने वाले, स्वयं के पापों का नाश किया, अन्य के पाप के नाश में निमित्त होते हैं। तो किन के पास से हम? द्रव्य मंगल। तो अपने पास समय बढ़िया चल रहा है और क्षेत्र श्रेष्ठ है, और जिनके पास बैठे हैं वो भी बढ़िया है। अब एक ही चीज बच रही है, क्या? भाव मंगल। आप बैठे कैसे हो? आप भाव से तो बैठते ही हैं, लेकिन आप कैसे बैठे हो? कैसे भाव से बैठे हो? आप मंगल भाव से बैठे हो कि अमंगल भाव से बैठे हो? अब कैसे पता चलेगा मंगल अमंगल है? आपको प्रसन्नता है, आपके परिणाम में निर्मलता है, आपको अहोभाव आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, अरे अपना जो समय है वह जिनायतन में निज आत्मा के हित के लिए किसी बात में जा रहा है, उसमें हम कुछ सीख रहे हैं, हम उसमें कुछ जान रहे हैं, उसमें कुछ भावों में कषाय घट रही है, तो अपने भावों में क्या आ रही है? मंगलता आ रही है। और ऐसा ना आकर के क्या ये लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, जल्दी समाप्त हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए, घर जाएं, सो जाएं, दुकान चलाएं, कुछ काम करें, कुछ मोबाइल चेक करें, किसी को मैसेज करें। तो सोचो, तीन चीज़ों का संग भी आपके भावों पर फर्क नहीं डाल पा रहा है। संगति का असर पड़ता है ऐसा कहते हैं, लेकिन कैसा दुष्ट चित्त है, कैसे अपने भाव विचित्र हैं कि सब तीन तीन चीजें अपने को श्रेष्ठ मिलने के बावजूद भी एक चीज ठीक नहीं कर पा रहे, भाव मंगल। काल मंगल आपने नहीं किया है हो, क्षेत्र मंगल भी आपने नहीं किया है ना? बहुत समय से, लंबे समय से मंदिर बना दिया पूर्वजों ने, क्षेत्र मंगल है। द्रव्य मंगल भी आपने नहीं किया, भगवान को मंगल आपने नहीं बनाया है, ठीक है? जिनवाणी को मंगल आपने नहीं बनाया, मांडने को मंगल आपने नहीं बनाया, वो मंगल है। तो तीन चीजें तो क्या है? वो आपके द्वारा मंगल नहीं है, लेकिन सुनो, भाव मंगल तो तुम्हारे ही द्वारा होंगे। तीन चीजें आपको दी है एक चीज के लिए। अब इतना आपको सुविधाएं दी जाए, उसके बाद भी यदि मंगल परिणाम ना हो तो बलिहारी ऐसे जीव की, बोले क्या गजब आदमी, इतनी सुविधाएं देने के बाद में भी अपना काम नहीं करता। तो ये जो समय है ये हर दिन के लिए बहुत सुंदर समय चल रहा है, इससे बेहतर समय नहीं होता है पूरे साल भर में। अष्टानिका के जो पर्व आते हैं ना, 8-8 दिन मिलते हैं लगातार निरंतरता के साथ, इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग टाइम दैट वी मस्ट यूटिलाइज, अपने आप के लिए प्रयोग करने का समय। तो ऐसे में अपन सिद्ध भगवान जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे शुद्ध द्रव्य की आराधना करते हैं, उन सिद्ध भगवान का स्मरण करने के लिए यहाँ पर पूजन रची थी अपन ने। अपन सिद्ध चक्र में से ना लेके सिद्ध भगवान की पूजा है, संस्कृत पूजा, ज़्यादा कठिन नहीं, केवल अर्थ अर्थ अपन करते हैं, ठीक है? 4 लाइनें अपन रोज पढ़ते हैं, जो अपन पढ़ेंगे 8 दिन पूजा करते हैं, स्थापना आती है। तो उस स्थापना में शुरू में 4 लाइनें हैं। क्या है वो 4 लाइनें? ऊरद अधो सुरेफ सबिंदु हंकार विराजे, अकारादि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुछाजे। पढ़ी थी अपन ने आज कितनी बार? कितनी बार एकांश भैया? 3 बार। उसका अर्थ समझ में आता है क्या? तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको एक बार बता दूं, पे आपकी कॉपी पेन देना, ताकि ये संस्कृत से लेकर के पंडित जी ने हिंदी में लिखा है, तो आपको दिखाई दे तो ठीक, नहीं तो बाद में देख लेना जाते जाते। ये एक यंत्र है, यंत्र, उसका नाम है सिद्ध चक्र का यंत्र। आपने यदि यंत्र देखा हो, पुरुषों ने तो फिर भी देखा होगा, पता नहीं महिलाओं ने देखा कि नहीं, यदि स्थापना के पहले देखो तो देख सकते हो, नहीं तो फिर वो स्पर्श में ही नहीं आता है। तो उसको अपन देखते हो क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने क्या बोला? ऊरध अधो, ऊरध अधो सरेफ। सरेफ जानना है कि नहीं जानना है? वेरी गुड। ऊरध अधो, ऊर्ध और अधो, ऊर्ध यानी ऊपर, अधो यानी नीचे, सरेफ, रेफ के साथ में, किसको? हंकार विराजे। तो क्या करना, आप बीचों बीच में लिखना
ह ह दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो वो है क्या आपके पास मार्कर? मार्कर नहीं है, कोई बात नहीं, ह दिख रहा है। इस ह में क्या करो, र लगाओ नीचे और र लगाओ ऊपर। तो क्या किया मैंने, ये यहाँ र में र लिया और यहाँ ऊपर रेफ दिया, दिख रहा है, रम। और सबिंदु, क्या करना, बिंदु दो, इसको बिंदु देंगे, यानी क्या करना है, इसको यहाँ पर एक ये बिंदु चढ़ा है। कैसे पढ़ेंगे अब इसको, रम, र है ऊपर, नीचे ह है और फिर नीचे वापस से र है, रम। ठीक है, ये बन गया। उरद अधो सरेफ बिंदु हंकार विराजे। ये हो गई पहली लाइन आपकी। आया अर्पित, नहीं आया? नीचे भी र, र र से चालू करना है और नीचे ह और र। ठीक है, रम। और बिंदु है तो म बोलना पड़ेगा उसको, रम, रीम नहीं है, रम। ठीक है, उरध अधो सरफ बिंदु ह, ह कार विराजे, बन गया। अब क्या करना है, अकारादि स्वर लिप्त कर्णिका, ये कर्णिका मानो इसको। कर्णिका किसकी होती है, कमल की। और कमल की होती है तो कमल में क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 8 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो पत्ते बनाने हैं तो क्या करना है इसमें, अब मेरी ड्राइंग जैसी भी है आप समझ लेना। यहाँ एक पत्ता बनाया, यहाँ एक पत्ता बनाया, यहाँ एक पत्ता बनाया, यहाँ एक पत्ता बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। कितने हो गए, 1 2, और ये बना दिया। ठीक है, अब रहने दो, बोर्ड की जरूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मेरी ड्राइंग फिर मालूम पड़ जाएगी ना सबको। दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पकड़ेगा कौन उसको? हाँ बोल रहे हो। अष्ट पत्ते हैं, 8 पत्ते हैं, तो 8 पत्तों में क्या करना है आपको, लिखना है। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे, पूर्व से लेकर के आपको रोटेट करते जाना है, तो उस पर लिखना है। तो अभी अपन ने सुबह पूजा पढ़ी थी, पूजा पढ़ते समय पहले स्थापना करी थी, स्थापना के पहले मंगलाचरण किया था, तो वहां पर वर्ण सहित पूजन करी थी। वर्ण याद है आपको, अ आ ई पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बचपन में? बोलो हाँ कि ना, याद है कि नहीं याद है? नीलेश भैया याद है क्या? हाँ बोलोगे तो फंस जाओगे, अभी बुलवाऊंगा मैं सबसे। हाँ ध्यान से बोलना। नहीं नहीं, हमको हिंदी बोलना आती, हिंदी बोलना आती होगी, लेकिन अ आ ई उ ये पूरा आता है कि नहीं आता है? किस किस को आता है? सोच समझ के हाथ खड़ा करना। हाँ, 1 2, हाथ नीचे कर लिया क्या आपने, 1 2 3 पुरुष, 4 वेरी गुड, 5 6 7 महिलाएं हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, अब बाकी लोगों की हिंदी का क्या है, कोई बात नहीं। क्या करना है आपको, कल से पूजा पढ़ेंगे, आपको ये अपने 35 व्यंजन स्वर जो हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, तो आपको क्या होगी, बीजाक्षर है सब, वो एक एक अक्षर का अर्थ होता है। क का अर्थ है, ख का अर्थ है, च का, प का, ब का, अपने आप में एक एक अक्षर क्या है, वाचक है किसी चीज का। क यानी क्या होता है पता है आपको, क यानी होता है आत्मा। क यानी क्या होता है, आत्मा। ख यानी क्या होता है, ख यानी नहीं पता, ख यानी आकाश। ठीक है, घ यानी क्या होता है, घ घ घ घ घ यानी क्या होता है, पुण्य, पवित्र। अघ होता है ना, अघ, अघ, अघ सुना, अघ यानी जो घ नहीं है वो अघ। अक्षय होता है कि नहीं, क्षय नहीं हो अक्षय, घ नहीं हो अघ, अघ यानी पाप, तो घ यानी पुण्य। ऐसे हर अक्षर का क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य, हर अक्षर क्या है, मीनिंगफुल है, बीजाक्षर है। ABCD ढूंढने जाओगे ना आप, आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा वो कि उसका अर्थ क्या है, लेकिन आपको इसे मिल जाएगा। तो ऐसे पवित्र अक्षर है, सबका ध्यान होता है,
सबसे कुछ ना कुछ फल की सिद्धि होती है, आत्म तत्व के ध्यान करने के लिए निमित्त बनते हैं, परंतु अभी अपने को उधर नहीं जाना है, अपने को इतना याद करना है कि 35 अक्षर होते हैं, ठीक है, 33 तो उनको 8 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। उसकी एक रीजनिंग है, वो अपन नहीं करेंगे, रीजनिंग है। तो पहला है स्वर, ठीक है, कितने स्वर हैं, अ आ ई करके कितने होते हैं, 12। तो सारे के सारे क्या करना, 12 लिख लेना पहले वाले में। दूसरे वाले में क ख ग घ घ, फिर तीसरे वाले में च छ ज झ, ऐसे करके आठों के आठों पत्रों पर कुछ लिखेंगे, ठीक है। अभी लिख ही लेते हैं अपन एक काम, चौक से लिखना है, अच्छा। ये क्या है कि हर बार अपन पढ़ते हैं और रह जाता है, इसलिए मुझे इस बार बहुत मन था ये करने का। ये बीच में अपन ने लिखा ह, फिर ये र, फिर ये ऊपर र, और फिर ये बिंदु, ये बन गया रम, ठीक है। इसको तो कर दो गोलाकार। फिर क्या करना है, आपको बनाने हैं पत्र। हाँ, रीम नहीं है ये, रीम नहीं बनाना है आपको, रम बनाना है। हाँ, रीम अलग बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से चालू करते हैं। अकार आदि स्वर, क्या लिखा है फिर आगे लाइन में, अकार आदि स्वर लिप्त करने का अंत सुछाजे, अकार आदि स्वर लेना। तो यहाँ से चालू करेंगे, अ आ पूरा लिख लेना, वो स्वर हैं सारे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर आगे बढ़ाओ, आगे सेकंड क्या आता है, क वर्ग, 5 उसके आएंगे, क के बाद में च वर्ग, फिर यहाँ पर ट ठ ड ढ ण वाला, फिर यहाँ पर त वर्ग, फिर यहाँ पर प वर्ग, यहाँ पर यर लव 4, और यहाँ पर स श स ह, ठीक है। वो 4 लिखने, ऐसे करके ये 8 हो गए। आगे की लाइन क्या है, अंत क्या है, अकार आदि स्वर लिप्त करने का अंत सुछाजे, वर्गनि पूरित, ये वर्गों से पूर दिया ने भर दिया, वर्गनि पूरित वसुदल, वसु ने 8 दल, 8 पत्ते, वसुदल अंबुज तत्व संधिधर, और इन पत्तों के बीच में क्या करना है, तत्व को धारण करवाना है। इन 8 पत्तों के बीच में तत्व रखना है। तत्व का अर्थ है नमो अरिहंताणम। तो सबके बीच में क्या लिखना, नमो हरिहंताणम। यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप, नमो हरिहंताणम, ऐसे यहाँ लिखना, यहाँ लिखना, हाँ यहाँ लिखना, सब जगह नमो हरिहंताणम नमो हरिहंताणम ऐसे लिख दिया, हो गया। इसको बोलते हैं तत्व, तत्व की स्थापना करी। तो अकार आदि स्वरलिप्त करने का अंत सुछाजे, वर्गनि पूरित वसुदल अंबुज तत्व संधिधर। आगे क्या है, पुनि अंत रीम बेड्यो परम, अंत में क्या करना है, रीम लिखना, अंत रीम बेड्यो परम सुर मंत्र अनाहत सोहत अतिवर, अनाहत मंत्र को रीम से वेष्टित करना है। अनाहत मंत्र कौन सा होता है, अनाहत मंत्र ओमकार, तो यहाँ ओम लिखना है। पत्तों के अंत भाग में क्या लिखना है, ओम लिखना है। इस ओम का क्या करना है, रीम से वेष्टन करना है, रीम से इसको बांधना है। तो क्या करो, रीम लिखो, रीम से निकाल करके 1 2 3, और ये ओम में मिला, तो क्या कर दिया हमने उसको, ओमकार को रीम से वेष्टित किया। एक ही बस, एक रीम लिखना आपको हर पत्ते पर, यहाँ पर
ह्रीम लिखा, ह्रीम लिख करके 1 2 3 करके यहाँ ओमकार लिखना, उस जगह थोड़ी कम है, ऐसे समझ लो आप। रीम 1 2 3 ओम, ऐसे करके उसको वेष्टित करना। कहाँ कहाँ करना है? हर पत्ते के अंत भाग में करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? सिद्ध चक्र। क्या बनेगा ये? देखो यंत्र होता है, यंत्र में कुछ फर्क होता है। यंत्र में क्या करते हैं, उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। चक्रव्यूह होता है कि नहीं? तो चक्रव्यूह की रचना होती है, तो कौन कौन सी चीज कहाँ पर प्लेस की जाए जिससे उसका भेदन किया जा सके। ऐसे ही मन को स्थिर करने के लिए, कुछ वर्गणाओं को ठीक करने के लिए क्या है, ये यंत्र है। हर यंत्र का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो शास्त्र में उन्होंने इस प्रकार से यंत्र बनाने के लिए बोला है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको संस्कृत में, फिर अपन एक बार हिंदी में देखते हैं, फिर इसके अर्थ वगैरह कुछ होगा तो देख करके फिर सिद्ध भगवान के ऊपर चलना है। ये इसलिए बताया क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में जितनी बार सिद्ध चक्र करोगे ये लाइनें बार बार आएगी, और सब ऐसे पढ़ जाते हैं जैसे कोई कुछ अजूबा हो, वहाँ पर मालूम नहीं पड़ता क्या पढ़ रहे। बताओ, आपको पता था क्या प्रणीता भाभी? आपको ही नहीं पता था तो किसी और को तो क्या पता होगा। ठीक है, अब मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आपको ध्यान देना है। ऊर्ध्वाधोरयुतं सबिन्दुसपरं ब्रह्मस्वरावेष्टितं वर्गापूरितदिग्गताम्बुजदलं तत्सन्धितत्वान्वितम् अन्तः पत्रतटेष्वनाहतयुतं ऋङ्कारसंवेष्टितं देवं ध्यायति यः स मोक्तिसुभगो वैरीभकण्ठीरवः। समझ में आया? अब मैं आपकी पूजा में से पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, कोई सी पूजा में निकाल सकते हैं। ऊरध अधो सरेफ सबिंदुहंकार विराजे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अकारादि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुछाजे। वर्ग निपूरित, वर्ग से पूर दिया कि नहीं पूर दिया? कितने वर्गों से पूर दिया है? हाँ 8। वर्ग निपूरित वसुदल अंबुज, अंबुज यानी कमल, बस अंबुज यानी क्या होता है? कमल। वसुदल, उसके दल कितने हैं, पत्ते कितने हैं? 8। वर्ग निपूरित वसुदल अंबुज तत्व संधिधर, संधि में क्या रखा है? तत्व को, धारण किया। अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर, पत्ते के अंत भाग में क्या लिखा है? अनाहत मंत्र। अनाहत मंत्र कौन सा होता है? ओम। ओमकार का नाम है अनाहत मंत्र। ये ज्ञानार्णव में दिया है किस ह्रीम की संज्ञा क्या है, प्रणव संज्ञा। तो यहाँ पर ओमकार की संज्ञा क्या है? अनाहत मंत्र। तो क्या बोला उन्होंने पंडित जी ने? अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर पुनि अंत रीम बेड्यो, और आखिरी में इसको क्या करना है? रीम से बेड़ देना, वेष्टित कर देना। जो अपन ने यहाँ संस्कृत में पढ़ा था, ऋंकार संवेष्टितम, ऋंकार से उसको वेष्टन कर दो। और फिर ऐसा जो आपका यंत्र तैयार हो गया है, इसका नाम है सिद्ध चक्र है। तो हम क्या इनकी पूजा कर रहे हैं क्या? पत्तों की? ये एक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्या है? उसका रिप्रेजेंटेशन है कि हमने यंत्र लिया, जैसे हमने भगवान की साकार स्थापना करी है, सद्भाव स्थापना करी है। जैसे अरिहंत भगवान मनुष्याकार थे, वैसे एक मनुष्याकार बना करके हमने क्या माना? ये अरिहंत भगवान है। तो कौन सी स्थापना कहलाती है? सद्भाव स्थापना, तदाकार स्थापना। वैसे हमने ये यंत्र बनाया, और यंत्र में किसकी स्थापना करी? सिद्ध चक्र की, अनंतानंद सिद्ध भगवान की स्थापना करी। तो ये कौन सी स्थापना है? असद्भाव स्थापना, अतदाकार स्थापना। ये मांडना है ना, अपन ने मांडने में क्या बोला है? सिद्ध मंडल, सिद्ध चक्र मंडल विधान का ही मांडना है। तो सिद्ध चक्र मंडल मांडना का विधान है, यानी सिद्ध भगवान को हम इस रूप में देख रहे हैं। कभी आप रत्नत्रय मंडल विधान करते हो तो उसमें रत्नत्रय का मांडना मांडते हो कि नहीं? बोलो,
आवाज नहीं आ रही है, बोल रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ठंड लग रही कि गर्मी लग रही है? नींद आ रही कि जागे हुए हो? तो बोलो, आपको क्या करना है? हमारे प्रवचन का नियम रहता है बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? क्या बोलना है भाभी आपको? हाँ, पीछे पीछे आपको। हाँ, क्या बोलना है? हाँ, किस बात के लिए? जो भी पूछे उसके लिए, ठीक है। जाग रहे हो कि नहीं? सो रहे हो कि नहीं? अभी तो सिखा है आपको हाँ बोलना। ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं आपको? तदाकार अतदाकार, ठीक है। हाँ, मांडना। तो आप रत्नत्रय मंडल विधान करते हो, 10 लक्षण मंडल विधान करते हो, तो मांडना मानते हो कि नहीं? तो मांडने में किसकी स्थापना होती है? अरे बोलो, किसकी स्थापना करते हो? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की, 10 धर्म की, ऐसी स्थापना करते हैं ना। तो ऐसे अपन ने मांडना मांडना, तो किसकी स्थापना करी काका जी आपने? सिद्ध चक्र की। सारे सिद्ध भगवान, वो जो आपने 8, 16, 32 श्री 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 लिखा है ना, तो वो किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? वो काहे के लिए? सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सही में सुंदर लग रहा है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन किसका है? वो सिद्ध भगवान के गुण का है। तो गुण क्या बिना गुणी के होते हैं क्या? दव विजुतम पज्जया, पज्जय विजुतम दवम अत्थि णत्थि, नहीं होता है। द्रव्य के बिना गुण, गुण के बिना द्रव्य, पर्याय के बिना द्रव्य, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। दोंढम अनन्य भूदम, दोनों आपस में अनन्य होते हैं। तो यदि वो गुण को लेकर के आपने कुछ लिखा है, तो वो किसको बता रहा है? गुणी को। तो कितने सिद्ध भगवान लिखे अपन ने यहाँ पर? 1 कि 2040 की अनंत, कितने सिद्ध भगवान लिखे हैं आपने? हाँ, अनंत कितने? 2040। श्री कितने लिखे ये नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपको देखो, इतना प्यारा आपने मंडवाया, इतनी आपने खर्चा किया, मेहनत करी, तो आपको कम से कम वो देखना तो आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो बस आप लोग उसके बनाने की सुंदरता को देख देख करके जाओगे। जैसे लोग मंदिर मंदिर जाते हैं, मंदिर मंदिर जा करके जिनालय देखते हैं, जिन बिंब देखते हैं और आसपास की चीज़ें देखते हैं, और क्या देख करके आते हैं पता है आपको? आप लोग क्या देख करके आते हो मंदिर मंदिर जा करके? भगवान की सुंदरता, कि पाषाण की सुंदरता, कि मंदिर की नक्काशी, कि उसकी प्राचीनता, या कुछ और? क्या देख करके आते हो? अरे बोलो, यात्रा गए कि नहीं गए कभी? गए कि नहीं गए जिंदगी में यात्रा? कोई सी छोटी मोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी? बोलो। शिखर जी गए कि नहीं गए? त्रिभुवन जी, अशोकनगर आसपास, देवरी, हाँ गए ना। तो वहां भगवान मिलते कि नहीं मिलते? मंदिर मिलते कि नहीं? तो क्या देखते हो वहां जाकर के? हाँ, भगवान, मंदिर, भव्यता, विशालता, प्राचीनता, नक्काशी, पत्थर कौन सा है, कितना पुराना है, कब की प्रतिमा है, तो अपन सब देखते हैं। और पता है, ज्यादातर हमने देखा लोग मंदिर जाते हैं, जाते से क्या पूछते हैं वहां पर? कौन से भगवान है? तो व्यक्ति को ऊपर देख रहा हो तो फिर कहाँ देखता है? नीचे। आदिनाथ जी लग रहे, अच्छा। और थोड़ी देर बाद, नहीं नहीं बेल नहीं है, शेर है, शेर है, शेर, अच्छा शेर है, महावीर भगवान, ठीक है। वो पढ़ते पढ़ते सूची नीरमल नीरम कर रहा था, अरे रुक जाओ, हाँ ठहर जाओ, अभी पहले दूसरा चालू करना, जल फल वसु सजी हम तार चालू कर। जैसे वो नाराज हो जाते हो, ये आदिनाथ जी नहीं है भैया, महावीर है, तो हमारे सामने क्या कर रही है? तो ज्यादातर मैंने देखा लोग क्या करते हैं, भगवान का दर्शन कम करते हैं, चिन्ह का दर्शन ज्यादा कर लेते हैं, इधर उधर का दर्शन ज्यादा कर लेते हैं। तो मेरा बिंदु समझो मैं क्या कहना चाह रहा था, कि हम इतनी यात्रा पे जाते हैं, परंतु जिनेंद्र भगवान की सौम्यता, वीतरागता, शांति, उनका निर्ग्रंथ रूप, उनकी अंतर्मुख मुद्रा, उनका आत्मा में लीनता रूप परिणाम, उनकी शांति, उनकी निष्कषायता, अपरिग्रहिता, उनकी गुप्ती, उनकी समिति, उनका व्रतिपना, उनका निर्दोषपना, उनकी अचेलकता, इन सब बातों को एक बार भी याद नहीं करते। और क्या देख के आते? लाल रंग के, पीले रंग के, अच्छे मुस्कुरा रहे थे,
कान लंबे थे, यहाँ की पुरानी नक्काशी वाली मूर्ति यहाँ इसी शताब्दी की है। ये सब बातें सच है, करने लायक है, रिसर्च का विषय, यू शुड टॉक अबाउट दैट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जितना समय आप उसमें दे रहे हो उससे ज़्यादा समय तो दिखना चाहिए ना। अरे हम जिसके लिए आए हैं, हम भगवान को देखने आए हैं, हम बाकी सब चीज़ों के लिए देखने मात्र नहीं आए। हम भगवान को देख करके, ओहो इतने पुराने समय में भी लोग जिनेंद्र भगवान के भक्त थे, उनको मानने वाले लोग थे, वे भी वीतरागता के ही आराधक थे। अपन तमिलनाडु में, कभी कर्नाटक में, कभी केरला में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं, करना चाहते हैं, क्या देखने के लिए? मंदिर तो अपने ही है, अलग से भी भगवान है। कि देखो इतनी दूर दूर भी पूरे भारत भर में हर जगह जिन शासन प्रवर्तता है वहां पे जैन अनुयायी थे, भगवान ने यहाँ सब जगह विहार किया, सब जगह को पवित्र बनाया हुआ है। उसको देख देख करके जिन शासन के प्रति, जिन धर्म के प्रति, उस फैली हुई वाणी के प्रति बहुमान आता है, वो देखने के लिए क्या की जाती है? यात्रा की जाती है। ऐसा ना कि अपने को टाइम पास करना तो एक बार निकल गए तमिलनाडु, एक बार निकल गए केरला, एक बार कर्नाटका, ऐसे हाँ पूरा भारत घूम लिया। तुम भारत घूमने जा रहे कि भगवान देखने जा रहे? वो भगवान भिन्न भगवान, यानी सब जगह की मुद्रा एक जैसी, सब जगह के भगवान वीतरागी, निर्ग्रंथ, अपरिग्रही, कोई लाग लपेट नहीं, निष्कषायता, निक्रोधता, जिनके स्वरूप में दिख रहा है सामने। देखो ज्यादा हम क्या समझाएं आपको, भगवान अपने आप साक्षात समझा रहे कि हम ऐसे होते, भगवान ऐसे होते, इनमें कुछ भी नहीं होता। वो देख करके भी ना दिखे तो अपनी अभागी बुद्धि है, समझाने पर भी ना समझे और ही ज्यादा है, सुनाते सुनाते भी ना सुनो तो और ही गजब हो रहा है। तो इसलिए जैसे भगवान नहीं देख पाते ना, तो मांडना कैसे देख पाएंगे? तो मैं क्या कह रहा था आपसे, प्रश्न क्या था कि मांडने में कितने सिद्ध भगवान बनाए हैं? बोलो आप उत्तर। ये इतनी तो भूमिका थी कि वो बना जानने की जरूरत क्या है। कितने सिद्ध भगवान बनाए हैं? बोलो भैया। अर्पित कुमार जल्दी बोलो, इतनी देर दी मैंने आपको सोचने के लिए। लक्की भैया नहीं पता है? भैया राहुल भैया, अपूर्व भैया बोलो। हमारे बालक आ गए 3-4 पुराने वाले, और बाकी कहाँ रह गए? कितने सिद्ध भगवान बनाए हैं? 2040 नहीं बनाए, एक सिद्ध भगवान बनाए। कितने? एक, जस्ट वन। कितने बनाए? एक। वो 2040 किसके गुण हैं? एक के कि सबके अलग अलग, सबने बांट लिए। मेरे पास ज्ञान है, इसके पास दर्शन, इसके पास चारित्र, इसके पास वीर, इसके पास अगुरु लघुत्व। किसके पास? एक के, एक भगवान, एक भगवान का प्रेजेंटेशन। और जैसा वो एक भगवान है, जैसा वो एक शुद्ध आत्मा है, वैसे कितने हैं? वैसे अनंत हैं। वो एक का है, लेकिन एक ऐसे कितने हैं? वो अनंत होने से फिर अनंत का प्रतीक है। एक भगवान बनाया आपने, एक भगवान बनाया तो उनके सामने कितने भगवान की पूजा करोगे? उन्हीं एक की करोगे कि दूसरों के भी कर लोगे? शांतिनाथ भगवान के सामने अपन शांतिनाथ भगवान की पूजा कर सकते हैं कि किसी और के भी कर सकते हैं? हाँ सबकी कर सकते हैं। सबकी क्यों कर सकते हैं? वो तो शांतिनाथ है। हाँ शांतिनाथ है, लेकिन जैसे शांतिनाथ है वैसे ही आदिनाथ है, वैसे ही मल्लीनाथ है, वैसे ही मुनीश्वरनाथ है, वैसे ही महावीर है, वैसे ही बाहुबली, वैसे ही सीमंदर है, वैसे ही प्युगमंदर है। तो हम उनके सामने अब उनके जैसे ही सब हैं, इसलिए हम सबकी पूजन कर सकते। तो एक भगवान में कितने भगवान दिख सकते हैं आपको? आपके यहाँ जो विराजमान भगवान है, एक भगवान में बताओ नीलेश जी कितने भगवान देख सकते हो आप? अनंत। आप कितने देखते हो? एक भी नहीं देखते हैं। एक कहां से देखते? एक देखते तो यहां थे ना बैठे रहते। एक भी नहीं देखते हैं, ये अपनी बुद्धि की न्यूनता है। एक भी नहीं दिखाई देता भैया अपने को। दिख तो जाए भगवान क्या होते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता क्या होती है, अनंत चतुष्टय क्या होता है। तो ऐसे ही एक भगवान हमने पूरे मांडने में भगवान को फैलाया, भगवान को फैलाया ने भगवान के गुण 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 गुण। जस्ट इमेजिन दिस कि समझ लो आपका एक मांडना बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? आपका एकांश एक मांडना। उसमें क्या करेंगे? एक पे आपकी आँख का फोटो रखेंगे, एक में दूसरी आँख का, फिर एक में एक एक दांत का,
अलग अलग अलग, फिर एक में कान का, एक कान का, फिर हाथ का, फिर पैर का, फिर सामने का, पीछे का, ऐसा पूरा मांडना बनाया। तो ऐसा बन सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, आपको नहीं रखना वहां पे। तो वो कितने व्यक्ति का है? वो एक का। चीजें तो इतनी सारी है, हाँ चीजें इतनी सारी है, लेकिन वो सब किसकी है? एक की, जस्ट एक। हम एक सिद्ध भगवान को समझ जाएं, एक शुद्ध आत्मा समझ जाएं, एक आत्मा होता है, ऐसा पवित्र आत्मा, ऐसा पवित्र आत्मा इतना शुद्ध है, इतनी उसमें अमूर्तिकता, अव्यक्तता, अशब्दता प्रकट हुई है। ऐसा देख करके, जान करके फिर अपन अपने निज आत्म स्वरूप को जान सकते हैं, जान करके उसकी महिमा कर सकते हैं। महिमा आए तो उसका आनंद ले सकते हैं लीन होकर के। आ रहा है कुछ समझ में? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ बोलना है कि नहीं बोलना है? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ही आएगा, पूरा तो हमको ही नहीं आया, आपको कैसे आ जाएगा? है? मुनिराज को भी नहीं आता है, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे लेकिन आता है। ठीक है, तो कैसा? तो ये बनाया ना बने, ये क्या यंत्र है ना? तो यंत्र के जैसा बनता है। वहां पर अब 2000 सब अपने को बनाने हैं, तो वो यहाँ कहाँ बनाएंगे? तो इसलिए ऐसा बनता है। जो आपका यंत्र है ना, यंत्र, यंत्र से ही बनता है। मांडना ऐसा नहीं बनता, मांडना ऐसे ही बनता है, जिसमें एक एक वो विस्तार दिखाई दे आपको। क्योंकि हमारी पूजन है ना, हम पूजा के रेफरेंस में बना रहे हैं, तो पूजा हमारी 8 गुणों वाले सिद्ध, 16 गुण वाले सिद्ध, 32 गुण वाले सिद्ध। तो अपन ने क्या किया है? गुण वाले सिद्ध। तो वो गुणों का फैलाव दिखाना, इसमें आपको गुण का फैलाव नहीं दिखेगा। ये गूढ़ है, ये जो यंत्र बनाया है ये गूढ़ है, ये यंत्र रूप है, ये यंत्र नहीं है, ये मांडना है। यंत्र में और मांडने में अंतर है। ठीक है, तो ये जो मांडना बनाया तो वो हमको विस्तार दिखाई देना चाहिए। अब आप देखो ना इस मांडने को, तो आपको ऐसा लगे झिलमिलाता होगा, एक आत्मा झिलमिलाता होगा कि हम आत्मा देख रहे हैं। आत्मा कैसे देख सकते हैं? तो अचेतन है। मैंने कहा ना आपको, सद्भाव स्थापना, असद्भाव स्थापना, 2 प्रकार की स्थापना होती है। जैसा कोई पदार्थ है वैसा का वैसा किसी में आरोप करना, वैसा का वैसा प्रेजेंट करना, तो वो कहलाती है सद्भाव स्थापना। और जैसा है आकार प्रकार रूप रंग, उसको छोड़ के भिन्न प्रकार से स्थापना करना, उसको बोलते हैं असद्भाव स्थापना। शतरंज देखा कभी आपने? खेला ये नहीं पूछ रहा हूं, देखा कि नहीं देखा? काकी जी इधर देखो आप, शतरंज देखा कि नहीं देखा? देखा। उसमें पता है प्यादा होता है, एक प्यादा, हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है, मंत्री भी होता है, वजीर भी होता है, रानी नहीं होती है। हाँ, क्या होता है उसमें? राजा होता है, रानी नहीं होती। दाश की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो उन गोटियों का नाम होता है, लेकिन उस गोटियों में जो राजा या प्यादा या वजीर या फिर हाथी घोड़ा बैल बंदर जो कुछ दिया है, तो क्या वो एक्चुअल में हाथी घोड़ा होते हैं क्या? तो फिर हाथी क्यों बोलते हैं आप उसको? स्थापना करिए। ठीक है, क्या करिए अपन ने? स्थापना। और उससे अपना काम चल जाता है कि नहीं? हाथी सीधी चाल चलता है, घोड़ा 1.5 चाल चलता है, ऊंट टेढ़ी चाल चलता है, तो उससे अपन काम चलाते ही नहीं चलाते। ठीक है ना? तो कौन सी स्थापना करते हैं वहां पर? असद्भाव अपन यूज करते हैं उसमें। ऐसे के ऐसे यहाँ पर अपने को यूज करना है, रोज करना है। रोज देखोगे आप, रोज परिक्रमा लगाओगे, इसलिए इतना समय दे रहा हूँ इस बात के लिए कि वो जो मांडना है, उस मांडने में हमने सिद्ध भगवान देखने हैं। वो केवल सुंदरता नहीं देखनी है, उसकी रंग नहीं देखना है, क्या देखना है? सिद्ध भगवान। आपको इतना फैला हुआ सिद्ध कभी नहीं दिखेगा। मैं बोलूंगा सिद्ध भगवान के 2048 गुण हैं, पढ़ पढ़ के जब हम पढ़ेंगे, हैं 40। अभी 2040 आपको क्या ही समझ में आ रहा है? मैं आपको चावल के दाने बोलूँ, आप गिन के रखो, अभी क्या समझ में आएगा? अब आप उसको देखना, अच्छा ये सब गुण वाले हैं भगवान, इतने गुण वाले हैं, इतने सारे गुण उनमें पाए जाते हैं। गुण यानी विशेषताएं पाई जाती है, सद्गुण पाए जाते हैं, अच्छी बातें पाई जाती है। बताओ भगवान के लिए आप कितने शब्दों में बयान कर सकते हो कुछ बातें? भगवान के
अपने नहीं बोल रहा हूं, भगवान के। भगवान के 5, 10, 15, 20 गुण तो आप बता सकते हो कि नहीं? 20 गुण बता सकते हो कि नहीं काका जी? जस्ट 20। आप हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, बोली की तेरसा। 25 गुण बता सकते हो? हाँ, कोशिश करेंगे। तो क्या 50 बता पाओगे? 50 बता दोगे क्या? 40 बता? सोच, आप सबके लिए होमवर्क है। मैंने एक कल होमवर्क दिया था आपको, आपका होमवर्क ये है आज, जो आप करके नहीं लाओगे। हाँ, मुझे वो सम्यक दर्शन है इस बात का। अच्छा पक्का विश्वास कि अपन करके लाएंगे कि नहीं लाएंगे होमवर्क? आशा जी करके लाएंगे कि नहीं लाएंगे? कल का करके लाए हैं क्या? हाँ, अच्छी बात है। मैंने 4 काम दिए थे, एक काम करके लाए। नमोकार मंत्र कौन पढ़ के आया है आज? 1, 2, 3। जैसा मैंने बोला था वैसा हो, बाकी तो सबने ही पढ़ा है, मुझे पता है। बहन जी जैसा हमने बताया था पढ़ा आपने? सुनीता जी कुछ हुआ? कुछ हुआ? ठीक है, अभी क्या हुआ बाद में बताना मुझे पर्सनली। तो अगला काम क्या है आपका कि आप शांति से भगवान के सामने बैठो। आप इतने साल के हो गए, 60 साल के, 25 साल का, 30 साल का, जो जितने साल का हुआ है, ठीक है? जो जितने साल का, मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ कौन कितने साल का, ठीक है काकी जी? जो जितने साल का है उसको उतनी भगवान की विशेषताएं नोट करनी है, मोबाइल में लिखनी है, जो आपको आती है। जैसे विशेषता क्या है भगवान की? भगवान पवित्र हैं, भगवान धर्मात्मा है, भगवान रात्रि भोजन त्यागी हैं, लिख सकते हो ना ये? भगवान दिन के भोजन के भी त्यागी, भगवान निराहारी हैं, भगवान गुप्ती वाले हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान 24 हैं। ऐसे करके आपको कितनी बातें लिखनी है? जितनी आपकी उम्र है, ठीक है? लिख लेंगे कि लिख लेंगे? बोलो सविता बहन जी, लिख लेंगे लिख लेंगे? बोलो हाँ, बोलो हाँ। मोबाइल है कि नहीं आपके पास? उसमें लिखना है, कॉपी पेन की चिंता नहीं करो आप। कितने में लिखना है? कॉपी पेन में। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ तो बोल दो जल्दी से। हाँ, कोशिश ही करना, वेरी गुड, ठीक है? आप करोगे ना तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी, इस विधान की वैल्यू समझ में आएगी। बिकॉज यू विल हैव सो मेनी डायमेंशंस टू लुक एट व्हेन यू विल डू दिस विधान, कि आपको देखने के आयाम मिलेंगे। अच्छा, ये भी भगवान का स्वरूप है, हमें ज्ञात नहीं था, ये भी भगवान का स्वरूप है। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान है। जिस नमोकार को आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपकी उम्र में हजारों लाखों करोड़ों बार आपने पढ़ लिया है, उस नमोकार में किसको वंदन किया जा रहा है आपको पता नहीं, तो आपका बोलने का फल नहीं मिल रहा आपको। उसका जो फल निकल के आना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि आप उस टाइप से बोल नहीं पा रहे हो जिस टाइप से बोलना है। अभी आप सिद्ध चक्र करके ऐसे सिद्ध हैं, आप इतना सी मांडना आपके दिल में फिट करो, इतने झिलमिलाते हुए, जगमगाते हुए, महागुणशाली, यही आपके लिए भारी पड़ेगा। अनंत जाने तो भगवान में अनंत गुण होते हैं, अपने बस की नहीं है। आपको इतना सा काम कर लो बस, जस्ट दिस मच, आपका कल्याण होगा कि इतने गुण वाले भगवान क्या हो रहे हैं? परिणत हो रहे हैं, परिणत हो रहे हैं, बदल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे शुद्ध भगवान होते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। तो आप रोज उछल उछल के आओगे, वाह आज क्या मिलेगा, आज मुझे नया देखने का तरीका मिलेगा। आज अपन ने कितने गुणों के द्वारा याद किया भगवान को? 8, 16, 32 कुल मिला करके, हाँ 56, वेरी गुड, 56, ठीक है? तो इतने गुणों के द्वारा याद किया। अभी अपना आज तो ऐसे ही चला गया, कुछ याद उसमें से स्मरण में नहीं है। अब कल आप इन बातों से के साथ में आना, तो आपको लगेगा अच्छा कुछ विशेष आएगा, अब कुछ देखना है, मांडने में एक एक को मांडना है। तो आपको सिद्ध भगवान परिणमते हुए ज्ञान में एक शुद्ध आत्मा दिखने लग जाए, तो अपने सिद्ध चक्र विधान करने का सुफल आया, भगवान दिखने लग गए अपने को। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सिद्ध भगवान दिखने लग गए, बिना शरीर के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कर्म के, बिना मोह राग के। तो ऐसी आत्मा दिख पाना
मतलब अपन ने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। फिर नेक्स्ट स्टेप चालू होता है कि ऐसा आत्मा होता कैसा है, बनता कैसा है, आदि आदि। ठीक है, समझ में आया? चलो अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपको ये जो विधान था, विधान का मैंने स्टार्टिंग का बताया, और उसके अलावा इसको देखना कैसे वो देखा। अब इसके बाद में यहाँ पे अब उसका अर्थ मुझे नहीं पता है क्यों है, उन्होंने दिया है ऐसा है। लाइक ये रीम से क्यों वेष्टित किया है, ये सब की जानकारी मुझे नहीं है पर्सनली। उसका यंत्र है तो यंत्र का कुछ रीज़न होता है, तो उस तत्व के बारे में हम नहीं जानते। निरस्त कर्म संबंधम सूक्ष्मं नित्यं निरामयम् वन्देऽहं परमात्मानम् अमूर्तमनुपद्रवम्। बोलो सिद्ध भगवान की। कब तक है प्रवचन का समय? 8:45, राइट जी। सिद्ध भगवान को याद कर रहे हैं आचार्य देव। निरस्त कर्म संबंधम, जिन्होंने सारे कर्म के संबंधों को निरस्त कर दिया। निरस्त करना यानी कैंसिल कर दिया। वो कर्म आए थे, कर्म बंधे थे, बंधने के बाद में वो फल देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या कर दिया? उनको निरस्त कर दिया। निरस्त समझते कि नहीं आप? कैंसिल करना। अपन ने कोई ऑर्डर लिखाया था, वो ऑर्डर बन रहा था, अपने को पैसा देना था उसका, वो सामान मिलता, लेकिन बीच में ही क्या कर दिया? उसे कैंसिल कर दिया। अब वो ऑर्डर मिलेगा क्या अपने को? नहीं मिलेगा। तो वो फिर सामान का क्या होगा? वो जाने क्या होगा। ऐसे ही जीव ने कर्म बांधे थे। बांधे थे कि नहीं बांधे थे? कौन कौन से जीव कर्म बांध रहे हैं अपने में से? बोलो भाई साहब, पीछे बैठे हुए, मंदिर में बैठे हैं अपन, कर्म बांध रहे कि नहीं बांध रहे हैं? मंदिर में कि मंदिर के बाहर? मंदिर में भी और मंदिर के बाहर भी बंध रहे कर्म। सोते कि जागते, नाचते हुए कि बैठे हुए, खाते हुए कि त्याग करे हुए, उपवास करते हैं तो कर्म बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हाँ, भगवान की पूजा करते हैं तो कर्म बंधते हैं कि नहीं बंधते हैं? अच्छा, ध्यान करते हैं तो कर्म बंधते हैं कि नहीं बंधते हैं? उस समय बनते हैं, तो बंध ही जा रहे हैं। हे भगवान, तो इससे कर्म बांध रहा है जीव, पुण्य करके पाप करके वो फिर बांधे जाते हैं, तो क्या आता है उनका? उनका क्या आता है फिर? उदय आता है। उदय आता है यानी फलित होते हैं, फल देते हैं। फल अच्छा देते हैं कि बुरा देते हैं? बोलो, परम जो कर्म बांधे वो फल अच्छा देते हैं कि बुरा देते हैं? जैसा बांधा। अच्छा, कैसे होशियार लोग हैं, जैसा बांधा। अच्छा, अच्छा बांधा है और बुरा बांधा है तो फल कैसा आएगा? अच्छे बांधेगा अच्छा आएगा, बुरे बांधेगा बुरा आएगा। कितने बढ़िया लोग हैं, मतलब बांधने को भी अच्छा मानते हैं। आपको कौन सी जेल में बंद करे? तिहाड़ में बंद करे तो अच्छा है, पुण्य का उदय, कि आपको काल कोठरी में बंद करे तो पुण्य का उदय? बताओ, कौन सी जेल में बंधना पसंद करेंगे आप लोग? अरे बोलो दादी जी, कौन सी? तिहाड़। वहां पर आपको घर में जितनी सुविधाएं नहीं है ना, उससे ज्यादा मिलेगी। बोलो क्या करना? बंधन नाम से ही भय लगना चाहिए। ठीक है, ये रास्ता है कि हम पाप से बच करके पुण्य कार्यों में प्रेरित होते हैं, पुण्य भावों को करना चाहते हैं, और वो करते हुए अपन अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वो होने पर भी आपको इतना समझ में आना चाहिए, बंधन कैसा होता है? बंधन कैसा होता है? बुरा होता है। अठव्यम्प्य कम्मम सवम पौगलमयम जिणा बेंती जस फलम तम उच्चदी दुखम ति विपच्च मानस। ये समय सार की कुंद कुंद स्वामी की गाथा है। उन्होंने कहा कि 8 प्रकार के कर्म हैं, वे जीव के परिणामों से बनते हैं, और विपच्च मानस, जब वो पक जाते हैं यानी फलित होते हैं, तो क्या करते हैं जीव को? उन्होंने ये नहीं बोला अच्छे फल, अच्छे कर्म अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म बुरा फल देते हैं। उन्होंने क्या लिखा? विपच्च मानस, पकते हुए वे सब कर्म दुख को देते हैं। सारे कर्मों से दुख होता है। सिद्ध भगवान दुख देने वाले कर्मों से मुक्त हैं कि सुख देने वाले कर्मों से मुक्त हैं? सुख वाले से भी और दुख वाले से भी। बोलो, सभी से। तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। देखो,
दुख देने वाले कर्मों से मुक्त होना चाहिए, सुख देने वाले कर्मों से मुक्त होना नहीं चाहिए। ये सही बात है, सुख देने वाले कर्मों से वो मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सुख देने वाले कर्म होते ही नहीं। कर्म कौन से होते हैं? दुख देने वाले। आप लोग पूजा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मंत्र पढ़ते हो कि नहीं? बोलो। आप लोग है ना थोड़े से आप ढीले ढीले से लग रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। सबको चाय पी के बैठना है क्या? हम नहीं पिलवाएंगे, डोंट वरी। लेकिन कैसे बैठना है आपको? हाँ की मुद्रा में। कौन सी मुद्रा में? हाँ। तो जाग रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? घर जाना है कि नहीं? हाँ, अभी कार्यक्रम है बाकी, आप चिंता नहीं। तो आचार्य देव ने लिखा निरस्त कर्म संबंधम, वो इसलिए लिखा कि देखो कर्म है, कर्म का संबंध है, जीव मानता है, उसमें कल्पना करता है कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, और इसी उसकी बुद्धि के कारण से और कर्म उससे आकर्षित होते हैं। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि मुझे कर्म प्रिय है, तो जो प्रिय होता है ना वो आता है। ये प्रकृति का नियम है कि आप जिस बात को पुकार रहे हो, याद कर रहे हो बार बार, वो चीज़ क्या होगी? आपको अट्रैक्ट करेगी, वो आपके पास आएगी। आप सोचो बार बार, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, 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 तो क्या होने वाले हो अर्पित भैया? फेल। क्यों? क्योंकि आप आवाज लगा रहे हो, पुकार लगा रहे हो। लेकिन मैं तो ये बोल रहा था कि मेरे को फेल नहीं होना है, लेकिन तुम बार बार क्या बोल रहे थे? फेल। हम ठीक से गा पाएंगे कि नहीं? हम ठीक से गा पाएंगे कि नहीं? हम ठीक से गा पाएंगे कि नहीं? तो आपने क्या याद किया? ठीक से गा नहीं पाएंगे तो क्या होगा? अब आपका गाना बिगड़ जाएगा, आपका कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? मैं गरीब क्यों हूं? मैं गरीब क्यों हूं? मैं गरीब क्यों हूं? मैं गरीबी क्यों हूं? तो क्या होगा? किसको आकर्षित कर रहे हो? किसको बुला रहे हो आप? गरीबी को। तो आपके नहीं चाहते, अमीर होंगे तो गरीब बन जाओगे। तो ऐसे ही हमने सोचा कर्म अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, पुण्य कर्म अच्छा होता है, ये वाला कर्म अच्छा होता है। अब आप बोल रहे हो कि अष्टकर्म देना है, बोलो, लेकिन आप क्या मांग रहे हो? कर्म मांग रहे हो। तो क्या आएंगे आपके पास? कर्म। निष्कर्मता नहीं आएगी। पूजा कर रहे निष्कर्म की, पूजा के मंत्र पढ़ रहे निष्कर्मता के, लेकिन दिमाग में क्या बैठा है? क्या बैठा है? कर्म। तो अट्रैक्ट क्या चीज होगी? कर्म की निष्कर्मता। कर्म ही कर्म आएंगे। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पहली बात यह है कि कर्म रहित भगवान की पूजा, यानी कर्म से रहित होना सबसे अच्छा है। कोई भी कर्म का संग ना हो, एक भी कर्म का परमाणु जीव को फल ना दे पाए, वो सबसे बेहतर, श्रेष्ठ, उत्तम दशा है। उन सिद्ध भगवान को हम स्मरण कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? कर्म बांधे थे, लेकिन बांधने के बाद क्या कर दिया? बढ़िया काम क्या किया? निरस्त कर दिया, यानी उनके सारे फलों को कैंसिल कर दिया। भोग करके कि बिना भोगे हुए? बोलो। सिद्ध भगवान के पास जब वो संसार में थे तो कर्म थे कि नहीं थे? कितने प्रकार के कर्म थे? 4 प्रकार के कि 8 प्रकार के? 8 प्रकार के। तो उन सारे कर्मों को उन्होंने कैंसिल किया कि नहीं किया? तो भोग करके कैंसिल किया कि बिना भोगे कैंसिल किया? उनके पास पुण्य कर्म की मात्रा अजब गजब की थी कि नहीं थी? थी। तो उस पुण्य के फल को उन्होंने भोगा कि नहीं भोगा? हाँ, नहीं भोगा। तो क्या किया? उसको कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल कर दिया? उसको तत्काल निर्जा में ला करके, निर्जा में ला करके सबके सब फलों को कैंसिल कर दिया। नहीं तो भोगने के लिए बहुत लंबे कोड़ा कोड़ी वर्षों तक उनको संसार में रहना पड़ता। वो संसार में नहीं रहे, संसार को उन्होंने काट दिया। इसलिए उन्होंने पहला लिखा, जो कर्म के संबंध से मुक्त हैं, दूर हैं, एक पहली विशेषता। दूसरी विशेषता सूक्ष्मम, जो कैसे थे? सूक्ष्म, अर्थात थे नहीं, कैसे हो चुके हैं? सूक्ष्म, अर्थात जैसे हम एक दूसरे को देख लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, भावों को पढ़ लेते हैं, चेहरा देख करके कुछ बातें समझ जाते हैं, ऐसा क्या आप सिद्ध भगवान को देख सकते हो, पकड़ सकते हो? उनके चेहरे को देख करके उनके भावों का ज्ञान कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इस स्थूल शरीर से, कर्म के फल से मुक्त हो चुके हैं। उनका आत्मा जो सूक्ष्म स्वरूपी था, अब पूर्ण शुद्ध होकर के सूक्ष्म स्वरूप में व्यक्त हो गया है।
इस नाम कर्म यानी शरीर के कारण से क्या होती है, व्यक्ति जीव की स्थूलता होती है, पकड़ा जाता है, देखा जाता है, बांध करके रख दिया जाता है। लेकिन जब शरीर ही चला गया तो उस आत्मा को कैसे पकड़ के रखोगे, किस रूप में देखोगे? उन सब बातों का इनके अभाव हुआ है, इसलिए उनको बोलते हैं सूक्ष्म। और कैसे हैं? नित्यम, नित्य हैं, लगातार हैं, बिना रोक टोक के हैं। उस दशा को प्राप्त किया है जहां से पुनरागमन नहीं होता, जहां से बदलाव होकर के पुनः चार गति की भिन्नता रूप दशाएं नहीं होती है। जो सिद्ध बने हैं वो सदाकाल क्या बन के रहते हैं? सिद्ध। आप लोग मनुष्य हो कि नहीं हो? बोलो, आप लोग मनुष्य हो कि नहीं हो? स्त्री पुरुष हो कि नहीं हो? बने रहोगे कि नहीं बने रहोगे? मनुष्य बने रहोगे कि नहीं हमेशा? नित्य मनुष्य हो कि अनित्य मनुष्य हो? नित्य स्त्री हो कि अनित्य स्त्री हो? नित्य पुरुष, अनित्य पुरुष, कैसे हो आप? अनित्य हैं। क्यों अनित्य हैं? बदल जाता है, चेंजेस। लेकिन सिद्ध भगवान नित्य सिद्ध हैं कि अनित्य सिद्ध हैं? नित्य सिद्ध हैं कि अनित्य सिद्ध हैं? नित्य सिद्ध हैं। हमेशा जो सिद्ध बना हुआ है वो सिद्ध है, यद्यपि नित्यता के साथ में भी उसमें चेंजेस हैं, उसमें बदलाव हैं, लेकिन वो बदलाव के होते हुए भी बार बार क्या है? नित्य है। सिद्ध भगवान बदल करके और कुछ बनने वाले नहीं हैं। आपके 5 परमेष्ठी हैं, पूज्य हैं, हाँ तो बोलो। तो साधु भगवान बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? साधु महाराज बदल करके कुछ और बन जाते हैं कि नहीं? क्या बन जाते हैं? अरिहंत। सिद्ध नहीं बनते, क्या बनते हैं? अरिहंत। तो उनका बदलाव हो गया। अरिहंत बदल करके कुछ बन जाते हैं कि नहीं? क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। अच्छा, अरिहंत में बदलाव होता है, बहुत बढ़िया। सिद्ध बदल करके कुछ और बन जाते हैं कि नहीं? नहीं बनते। फाइनल स्टेप, आप समझ रहे हो अपन कौन सा विधान कर रहे हैं? फाइनल स्टेप। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। इसके बाद अब कुछ भी नहीं करना। सो अमेजिंग, ये अंतिम पड़ाव है। आपको लगता है जीवन में हम वृद्ध हो गए, हमने बाल बच्चों के ब्याह शादी कर दिए, पोता पोती खिला लिए, स्वर्ण सीढ़ी चढ़ गए, तार धाम की यात्रा कराए, अपना जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया, हो गया कल्याण। गलत जवाब। अभी अपन संसार के चक्र में ही है, जन्म जरा मरण के चक्र में ही है। आपने सब काम कर ली घर के, बताओ पूरे काम हो गए? क्या पूरे काम हो गए? नीलेश भैया बताओ, आप कब पूरा काम कर लोगे? भैया जब मैं भी एक दिन काका जी जैसा अंतिम सिद्ध चक्र मंडल विधान रचवाऊंगा, पूरे अपने परिवारों को बुलाऊंगा, सबको 1-1 लाख रुपए नगद कैश दूंगा। काका जी ने बोला था देने के लिए? नहीं, अच्छा नहीं, हमको वैसी खबर आई थी तब पूछे। ठीक है भैया जी दे देंगे, आपके इसमें नहीं, उनके इसमें। तब दे करके सबको प्रसन्न कर दूंगा, तब मेरा जो कार्य होगा इस जीवन का पूरा हो जाएगा। बताओ ऐसा होने वाला है? मतलब विधान तो आप कराओगे अपने जीवन के अंत समय में, लेकिन क्या जीवन पूरा हो जाएगा? कौन सा काम करना बाकी रह जाएगा? फिर भी कोई काम करना बाकी रहेगा, फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। लेकिन अरिहंत बनने के बाद भी कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन क्या बनने के बाद में अब कुछ भी नहीं करना है? सिद्ध बनने के बाद क्या बदलाव चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, कहाँ ट्रांसफर होना है, कौन सा परिणमन बदलना है, किसको क्या देना लेना है, किस दशा में जाकर के समाप्ति हो जाती है? सिद्ध अवस्था। वो लास्ट स्टेज है, उस स्टेज की बात कर रहे हैं अपन, उसको रोज याद कर रहे हैं। मतलब पता है, जिसको भाव बने मुझे ऐसा ही अंतिम स्टेज को प्राप्त करना, यही है, यही जीवन का सार है, यही जीव तत्व का सत्य है, यही शिव है, यही कल्याणप्रद है। इसके अलावा आप दुनिया में जो ढूंढना चाहते हो ढूंढ लो, आपको नित्यता नहीं मिलेगी, आपको स्थिरता नहीं मिलेगी, आपको चक्र नहीं रुकेगा, कुछ ना कुछ काम पड़ा रहेगा। बहुत सुंदर, क्या बढ़िया भाव है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम नित्य सिद्ध की पूजा कर रहे हैं।
हम जीवन के स्टेजेस को देख करके, पड़ावों को देख करके अंतिम पड़ाव को आ चुके हैं। ऐसे नित्यम निरामयम, जो निरामय है, निरामय यानी जिनके कोई रोग नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, इसलिए अनुपद्रवम, और अमूर्त है, परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को अहम वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे सिद्ध भगवान को आप उर में चितारना। आज थोड़ा ही बता पाए, कल अपन पुनः फिर से विचार करेंगे सिद्ध भगवान में पाए जाने वाले गुणों के आधार से, आत्मा के स्वरूप के आधार से कैसे संसार से निकले, इन सब बातों का विचार करके। अभी आपके लिए 5 मिनट में क्विज है, ठीक है। हमारे अंकित भैया हैं तो वो आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे, रोज पूछेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इनाम उनको काका जी देंगे।